Welcome students. MCQ MST CET 2023 PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अगला क्वेश्चन आपके लिए। यस, देखिए, निगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है P एंड Q इम्प्लाइज P और निगेशन ऑफ Q। इसका पहले आप इनवर्स करो और उस इनवर्स स्टेटमेंट का निगेशन लो और निगेशन लेने के बाद ये चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करो। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है। सपोज आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, इसका कॉन्वर्स क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर। इसका इनवर्स क्या होता है, इनवर्स निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q। और इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ। तो आपको इसका पहले इनवर्स लेना है स्टूडेंट। क्या लेना है, इनवर्स लेना है। कैसे लेंगे, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका निगेशन इंप्लाइज, ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका भी निगेशन, जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसका भी निगेशन। ये हो गया आपका इनवर्स, निगेशन ऑफ इनवर्स मतलब ये वाला। वाओ, ये है आपका करेक्ट क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है। इस स्टेटमेंट का इनवर्स लिया, इनवर्स का निगेशन लिया। ओके, अब आपके पास अब आपके पास यस फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, याद है क्या आपको? अगर याद नहीं है तो अपने को ये याद है, निगेशन ऑफ P और Q। तो क्या हो जाएगा, निगेशन जैसा कि वैसा P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ P और का हो जाएगा एंड, और ये Q का हो जाएगा निगेशन। मतलब ये पूरे निगेशन स्टेटमेंट को ये हो जाएगा। मतलब क्या, निगेशन ऑफ इस पूरे को P मानो आप, इस पूरे को Q मानो, है ना। तो निगेशन में P एज इट इज, तो ये P एज इट इज आएगा, P एज इट इज आएगा, इंप्लाइज का हो जाएगा एंड। और इसमें देखिए ये Q का निगेशन, तो यहाँ निगेशन ऑफ निगेशन है, तो ये भी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। इसका निगेशन इसके साथ, तो निगेशन निगेशन कैंसिल होगी, ये एज इट इज आएगा। अब क्या करें, अब कुछ भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग इसमें निगेशन कर लेंगे, निगेशन ऑफ P एंड का हो जाएगा और निगेशन ऑफ Q। यहाँ पे है एंड, यहाँ पे है P और निगेशन ऑफ Q। अब उन्होंने क्या कहा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आंसर आ रहा है। ओके, क्या कर सकते हैं, हाँ चलो। तो देखो स्टूडेंट, फिर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। निगेशन ऑफ Q और के साथ, निगेशन ऑफ Q और के साथ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको उठा के बाजू में ले लो। अब क्या बचा, निगेशन ऑफ P एंड P बचा, निगेशन ऑफ P एंड P। वाओ, अब स्टूडेंट आपके पास एक फॉर्मूला है, P एंड निगेशन ऑफ P इज फॉल्स, और यहाँ पर P और F इज P, तो ये फॉल्स हो गया, फॉल्स और P इज योर P। तो आपका आंसर आ गया, निगेशन ऑफ Q है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। वाओ, कितना आसान है। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को समझो, पढ़ो सबसे पहले, फिर समझो, समझने के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करो, फिर आसानी से आपको आएगा। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, चलो नेक्स्ट। इफ Q इज फॉल्स, यहां दिया हुआ है Q की ट्रुथ वैल्यू ये फॉल्स है। ओके, एंड P एंड Q इंप्लाइज, सॉरी डबल इंप्लाइज R। अब इसकी एक वैल्यू दी हुई है, ये है ट्रू, इज ट्रू, देन डैश डैश इज अ टोटोलॉजी। इसमें से कौन सा है टोटोलॉजी, वो बोले। अब देखो स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग वही करेंगे। Q आपको क्या दिया हुआ है, फॉल्स। यहाँ क्या है, यहाँ डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन का कैसे होता है, T डबल इंप्लाइज T, ये T होता है, और F डबल इंप्लाइज F, ये T होता है। ओके, तो या तो ये ब्रैकेट पूरा का पूरा ट्री होना चाहिए या F होना चाहिए, और R
अगर ये टी है तो ये टी होना चाहिए, अगर ये एफ है तो ये भी एफ होना चाहिए। हम लोग कुछ एक चेक करके देखते। ओके, चल कंसेप्ट आपको समझ में आया? यस, आ गया, कोई बात नहीं। अब आपको दिया हुआ है क्यू ए फॉल्स। यस, अब यहाँ पे एंड है। अब डबल इंप्लीकेशन में आपको यहाँ अगर मैं एफ ले लू सबसे पहले, ये डबल आर भी आपको एफ लेना पड़ेगा। एफ एंड एफ इज एफ, एफ डबल इंप्लीकेशन एफ इज टी। इस सिचुएशन में ये आ गया है ना, तो P की वैल्यू देन इज टोटोलॉजी। अब ये तो आ गया टोटोलॉजी। अब देखिए स्टूडेंट्स, P और R, अब यहां मैंने P क्या लिया, P F लिया, और R क्या है, R भी F है। तो मुझे एक बात बताओ, F और F हो सकता है क्या टोटोलॉजी? ये खत्म हो गया। एंड P F है और R भी F है, तो F एंड F इज नॉट टोटोलॉजी। मतलब ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका टोटोलॉजी आने वाला है। ओके, चलो तो फिर देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको मिटा देंगे। यस, चलो नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं। देखो, P मैंने F लिया एंड R भी मैंने F लिया, इम्प्लाइज P मैंने F लिया और F है ना, F एंड F इज F, इम्प्लाइज F और F इज F। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो टी आ रहा है। इसको सी को भी चेक कर लेंगे, ये सी ऑप्शन चेक कर लेंगे। पी और एफ, एफ और एफ इम्प्लाइज पी को एफ ले लिया एंड एफ। अब एफ और एफ इज एफ, इम्प्लाइज एफ एंड एफ इज एफ, एफ इम्प्लाइज एफ भी टी आ रहा है। अब हो गया प्रॉब्लम। इम्प्लाइज एफ और एफ, पी और आर, एफ और एफ इज एफ करेक्ट है, एफ एंड एफ इज एफ वो भी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट आ रहा है और ऑप्शन सी भी करेक्ट आ रहा है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? Q इज फॉल्स, यहाँ Q है ही नहीं ना, Q इज फॉल्स। तो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे। हम लोग दूसरा जुगाड़ लगा के देखते हैं। अगर पी एफ लिया, Q तो F दिया हुआ है, R भी F लिया। केस नंबर 1 में हमने P को F लिया और R को F लिया, तो ये दोनों टोटोलॉजी आ रहे। तो यहाँ ऑप्शन में तो कोई एक ऑप्शन चॉइस करना है। ओके, हम लोग क्या करते हैं, इस P को T ले लेते हैं। T एंड Q इज F, डबल इंप्लीकेशन चेक करके देखते हैं हम लोग। P हमने T लिया, यहाँ पर P हमने T लिया, Q F दिया हुआ है, T एंड F डबल इंप्लीकेशन R। अब ये R को हमने F लिया, R इज F एंड P इज T। तो क्या हो जाएगा, T एंड F इज F, डबल इंप्लीकेशन F, ये T आ रहा है बराबर। तो अब हम लोग ये ऑप्शन सी चेक करेंगे। P क्या लिया हमने, T, और R क्या है, F, इम्प्लाइज P क्या है, T एंड R क्या है, F। तो T और F इज T इम्प्लाइज F, T इम्प्लाइज F क्या हो रहा है, F हो रहा है। T इम्प्लाइज F क्या हो रहा है, F हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ये इम्प्लाइज का T दिया हुआ है ना, तो ये अगर ले रहे हैं हम तो यहाँ पर ये फॉल्स हो रहा है, ये वाला। अब इसको चेक करके देखते हैं। ऊपर ले लेंगे, कोई बात, इसको चेक करते हैं। अब ये यही चेक कर लेंगे। P की वैल्यू क्या दी हुई है आपको, T एंड R की वैल्यू आपको F दी हुई है ना, इम्प्लाइज P की वैल्यू आपको T है और F इज F। तो दिख रहा है ना, सॉरी दिख रहा नहीं है। P की वैल्यू आपने ली है T एंड R की वैल्यू आपने ली है F, इम्प्लाइज P की वैल्यू है आपके पास T और R की वैल्यू है F। T एंड F इज F, F implies T or F is T, F और T is T। वाह, तो अगर आप पी एफ ले रहे हो तो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं और आपको तो कोई एक ही चॉइस करना, ये मल्टी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर हम लोग P की वैल्यू T और R की वैल्यू F ले रहे तो ये और ये तीन कट हो रहे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी है स्टूडेंट्स। कभी कभी आपको इस तरीके से भी, इस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। आपने दो ऑप्शन चेक करे, दोनों भी सही आ रहे थे ना, सी ऑप्शन, F और F
इम्प्लाइज एफ एंड एफ, तो ये एफ इम्प्लाइज एफ टी आ रहा था, तो दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे थे आपके। इसीलिए हमने क्या किया, ये P को बाद में T माना, Q तो F दिया हुआ ही है, और R को भी हमने F माना, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट आ रहा है। वीडियो सॉल्यूशन में आपको कुछ दिक्कत लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, कुछ गलत लगे, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।